हम लोग 10 दिन से भूख हड़ताल यहाँ पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डेली अगर 100 मीटर भी चलते ना तो आज हम लोग के पास रहते। काफिला यहीं से गुजरती है हेमंत सोरेन की हर दिन वहां अपना विधानसभा के लिए, ऑफिस के लिए। क्यों नहीं वहां पास यहाँ पास एक बार देख ले। नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। मौजूदा वक्त में देश के अंदर तमाम शहरों में अलग अलग जगहों पर आंदोलन और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हाल ही में जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन कई दिनों के बाद खत्म हुआ और वहां एक बड़े मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी ने वो आंदोलन शुरू किया। सोनम वांगचुक ने उस आंदोलन को सपोर्ट किया भूखे रहकर, और कई दिनों तक वो भूखे रहे। बाद में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैसा ही एक अलग आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है। ये भी एक छात्रों का आंदोलन है और इस आंदोलन में दो बड़ी मांगे हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां हैं उसमें जो धांधलियां हुई हैं उसकी भर्ती में, उसके गुनहगारों को सजा मिले, रिफॉर्म्स लाए जाएं, जांच सीबीआई करे। वहीं दूसरी ओर जो जंतर मंतर पे आंदोलन था वो नीट की परीक्षाओं को लेके था, जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दोनों ही आंदोलनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज ये कि वहां भी छात्र आए और रांची के इस मैदान में भी छात्र पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि मैं जंतर मंतर पे भी मौजूद था और मैं झारखंड के इस रांची शहर के इस आंदोलन को भी बहुत करीब से देख रहा हूं, कवर कर रहा हूं, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जंतर मंतर के आंदोलन को और रांची के इस आंदोलन को पूरी तरीके से अलग कर देती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस आंदोलन की, तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात है कि जंतर मंतर पे जिस तरह का उग्र आंदोलन हमने होते हुए कई दिनों तक देखा, जिसमें सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई, सड़कों पे तरह तरह के लोग नजर आए, और उस आंदोलन के अंदर जो जिसे कहते हैं समाज के असामाजिक तत्व जो होते हैं वो उसमें शामिल हुए। लेकिन रांची के इस आंदोलन में ये पूर्णतः अब तक जो आंदोलन हुआ है पिछले 12-13 दिनों में, यहाँ केवल और केवल छात्र और नौकरी पाने वाले छात्र ही इस आंदोलन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। उनकी भाषा पूरी तरीके से संयमित है। ये आंदोलन पूरी तरीके से संयमित है। उनकी भाषा में ना कोई गाली गलौच है, ना उनके व्यवहार में कोई उग्रपन है। वो गंभीर नजर आते हैं। वहीं जंतर मंतर की अगर हम बात करें तो वहां जो क्राउड आया, वहां जो प्रोटेस्टर्स आए, वो बहुत उग्र थे। उनकी नारेबाजी बहुत अलग तरह की थी। वहां पे तमाम नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। तमाम नेताओं को गाली गलौच दी जा रही थी, प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही थी। इसके अलावा हर तरह की जो उम्र के लोग होते हैं वो उस आंदोलन में शामिल हुए। रांची का यह आंदोलन इसके उलट थोड़ा ज्यादा गंभीर नजर आता है। यहाँ पे छात्रों की मांग है कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन में हुई धांधली को जो है वो ठीक करने की बात कर रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसमें हुई धांधली के मामले को ठीक करने की बात कर रहे हैं। और ये पूरा मामला जो है काफी संगीन और एक तरीके से सिंसियर नजर आता है, जो कि जंतर मंतर पे हमें देखने को नहीं मिला। आज से नहीं दिख रहा है, कई सालों से दिख रहा है। यही कारण है जेपीएससी का रद्द होना चाहिए। 2019 से जब से यहाँ जेएमएम का सरकार बना है ना सर, तब से हम लोग भुक्तभोगी है। हम है और ये दोस्त ऐसे हजारों लाखों यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम लोग का सोच था कि यहाँ पे सीजीएल का जो एग्जाम आया था, हम लोग उसको पहले भरे थे, बाद में भरे, फिर बार लगातार भर रहे हैं। लेकिन हम लोग को 1% भी भरोसा नहीं होता कि वो एग्जाम हम लोग का फेवर में होगा, क्योंकि पहले ही सारा सीट ऑलरेडी बिक चुका है। हम लोग कितना भी ट्राई कर ले, हम लोग का कभी होने वाला नहीं था। मेरा अभी 14 जेपीएससी का पीटी क्लियर हुआ है, एफआरओ का मेंस क्लियर हुआ है। मेरा दौड़ था 11 अगस्त से, फिर से बैकलॉग का एग्जाम हुआ है 7 सीट वाला, उसमें भी क्लियर हुआ है। और इन तीनों का मेरा मेंस था, मतलब एक का तो दौड़ था, बाकी 2 का मेंस था। लेकिन हम 1% भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मेरा हो पाएगा। रीजन यही है कि पहले से यहाँ पे सारा सीट बिक चुका है। हम लोग कितना भी मेहनत कर ले, हम लोग को 1% भी एश्योरेंस नहीं है। सुबह से लेकर रात तक यहाँ केवल और केवल आपको छात्र नजर आएंगे जो अलग अलग संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं राज्य भर के अंदर। यहाँ पे केवल और केवल छात्र और छात्राएं हैं और कुछ उनके अभिभावक हैं जो उनके कंसर्न के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, ना किसी का यहाँ पे इस्तीफा मांगा जा रहा है, ना यहाँ किसी को गाली दी जा रही है। सिंपल और सोबर बात यहाँ पे की जा रही है। मंच से सीधे तौर पे
केवल संयमित तौर से इस प्रोटेस्ट का जो मुख्य मुद्दा है उसको लेके बात की जा रही है। इसके बनस्पत अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर पे हमने देखा कि मंच से जो व्यक्ति भी आया उसने अपने मन की बात कही। वहां मुद्दा भटका हुआ था, कभी वहां नीट को लेकर बात हुई, कभी वहां दूसरे विषयों को लेकर बात हुई। वो एक राजनीतिक मंच भी बन गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहां पहुंचे, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे वो बृंदा करात हो। यहाँ पे नेताओं का आना सीधे तौर पे मना है। बीजेपी यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन उनके नेता भी यहाँ अब तक नहीं आए हैं। छात्रों ने सीधे संदेश दिया है कि हमें कोई इस पॉलिटिकल एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाना है। वो किसी पार्टी को यहाँ पे आमंत्रित नहीं कर रहे, कोई पार्टी यहाँ इनके मंच पे नहीं पहुंच रही है। सबसे मुख्य बात जो अच्छी भी है कि छात्र संयमित हैं, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, वो तरह तरह के मार्च निकाल रहे हैं। कल उन्होंने शिबू सोरेन की जो पुण्यतिथि थी उसको लेके मार्च निकाला, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। लेकिन किसी भी छात्र में, उनके व्यवहार में इनडिसिप्लिन हमको देखने को नहीं मिला। तमाम छात्र बहुत संयम से काम ले रहे हैं, धैर्य से काम ले रहे हैं, मुद्दे पे फोकस्ड हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। जंतर मंतर पे हम देख रहे थे कि जब लोग अपने ऑफिस से फ्री हो जाते थे तो वहां घूमने चले आते थे। लोग बाग एक तरीके से उसको पिकनिक स्पॉट मना रहे थे। मुद्दा वहां काफी हद तक भटक चुका था। लेकिन अगर हम रांची की इस आंदोलन की बात करें जो कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहा है, यहाँ पे गंभीरता है छात्रों के अंदर। छात्र डिसिप्लिन है, गाली गलौच नहीं कर रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे। वो सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, परीक्षा के अंदर, भर्तियों के अंदर, और वो बात कर रहे हैं सीधे तौर पे कि सीबीआई की जांच हो। आप किसी भी छात्र से बात कीजिए, वो यहाँ पे बहुत ही धैर्य के साथ, संयम के साथ, समझदारी के साथ काम लेता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो उनकी जो मांग है, उनकी मांगों में बेहद स्पष्टता है। छात्र सीधे तौर पे जिन मांगों को लेके पिछले 12 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं, वो जानते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं, और इसीलिए सरकार भी धीरे धीरे उनसे समझने की कोशिश कर रही है, एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बताऊं कि कोई ईगो टसल यहाँ पे नजर नहीं आता। छात्र जानते हैं कि उनका काम क्लासरूम में पढ़ाई करना है, इसीलिए वो इसको पिकनिक स्पॉट नहीं बना रहे। वो चाहते हैं जल्द से जल्द सरकार उनकी बात सुने और सीधे इसका सॉल्यूशन निकाले, ताकि वो अपने क्लासरूम्स में पढ़ाई के लिए लौट सकें, एग्जाम्स में अपीयर हो सकें। सीधे तौर पे कोई ईगो टसल नहीं है कि हमें किसी को झुकाना है। वो अपने मुद्दों को मनवाने के लिए आतुर हैं और वही उनका विषय है। कोई ईगो टसल नहीं यहाँ पे नजर आती। आप जिस भी छात्र से बात करेंगे वो कहेगा कि हम अपने मुद्दों को मनवाने के लिए आए हैं, एक बार वो मान लिए जाएंगे, हम चले जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी को झुकाना है या मुख्यमंत्री को झुकाना है या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना है। इस तरह की कोई बातचीत यहाँ पे नजर नहीं आती। शांतिपूर्ण आंदोलन है, सड़कों पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगाया जा रहा, ट्रैफिक बाधित नहीं है। पूरे रांची का जो ट्रैफिक है वो सामान्य तौर से चल रहा है। हालांकि हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ इंटरनेट कनेक्शन बंद करना पड़ा, सड़कों पे घंटों लोगों को परेशानी हुई, बहुत भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। यहाँ जहाँ हम इस आंदोलन में मौजूद हैं, बहुत लिमिटेड पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। कुछ ही जवान हैं, मुश्किल से 15 से 20 जवान आपको आसपास नजर आएंगे। कोई यहाँ पे लाठीचार्ज नहीं हुआ पिछले 12 दिनों से। यहाँ बिल्कुल डंडा नहीं चला, ना कोई टीयर गैस चली, ना वाटर कैनन चला। आपको बताऊं कि कोई वाटर कैनन की गाड़ी आसपास मौजूद भी नहीं है, कोई टीयर गैस वाले पुलिस वाले यहाँ मौजूद नहीं है, कोई जिसे कहते हैं लाठीचार्ज यहाँ नहीं हुआ है। तो कोई बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और ये जो है कुल मिला के इस पूरे आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन के 5-6 मुख्य पॉइंट्स मुझे नजर आते हैं जो जंतर मंतर से बिल्कुल अलग हैं। पहला कि एक ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये गंभीर आंदोलन है। छात्र अपने मुद्दों को लेके गंभीर हैं, उनके पास अपने इश्यूज को लेके स्पष्टता है। पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, पॉलिटिकल मंच नहीं बनने दिया जा रहा, गाली गलौच नहीं है, गंभीर हैं, अपने विषयों को लेके क्लियर हैं, ईगो टसल नहीं है। और यही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस आंदोलन को गंभीर बनाते हैं, संयमित बनाते हैं और इशू बेस्ड बनाते हैं। इसकी शैली, इसकी प्रस्तुति पूरी तरीके से जंतर मंतर की जो तस्वीर निकल के सामने आई, जो अभद्र तस्वीर निकल के सामने आई, उससे बहुत अलग है। नमस्कार।